दोस्तों, आज के हालात को देखकर एक बार फिर मेरा दिल बहुत उदास है और अपने इसी दुख के दौर में मैंने एक कविता लिखी। लेकिन इससे पहले मैं ये कविता आपसे साझा करूं, आपको सुनाऊं, मैं आपसे एक गुजारिश भी करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ इसका बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले ये कविता आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, ये मेरी जो कविता है, ये कविता लॉकडाउन के बाद उभरे उस हालात पर है जिसमें हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से मजदूर अपने घरों की ओर चल रहे थे, पैदल, धूप में, बिना खाए हुए। हम सब ने इस दृश्य को लगातार टीवी चैनल्स पे देखा है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हम सब की आंखें नम हुई हैं, हम सब का दिल द्रवित हुआ है। लेकिन एक कवि का दिल सिर्फ द्रवित नहीं होता, बल्कि अपने उद्गार को, अपनी तकलीफ़ों को वो शब्दों का जामा पहनाता है और एक कविता बन जाती है। मैंने भी अपने दर्द को उसी तरीके से आपके साथ बांटने के लिए एक कविता लिखी। तकलीफ़ मुझे सिर्फ इस बात की है कि जब वो मज़दूर अपने कार्यस्थल को छोड़कर अपने घरों की ओर जाने के लिए मजबूर थे, हम शहर वाले जो बहुत अपने आप को पढ़ा लिखा समझदार मानते हैं, हम ज़्यादातर मज़दूरों को ये भरोसा नहीं दे पाए कि तुम्हें अपने घर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी सारी ज़रूरतें हम पूरा करेंगे। तुम्हारे घर में अगर अनाज नहीं है तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि तुम्हारे घरों को अनाज मिले। तुम्हारे बच्चों के लिए अगर दूध नहीं है तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि उन्हें दूध मिले। लेकिन हम ये उन्हें भरोसा नहीं दे पाए और परेशान हाल मज़दूर पैदल 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर उस सफ़र पे निकल पड़ा, जिसमें से कई लोगों ने अपने सफ़र को कंप्लीट नहीं किया। आधे सफ़र में वो हमसे बहुत दूर चले गए। ये स्थितियां जब मैं देख रहा था तो मेरा मन बहुत द्रवित हो गया था। हालांकि ये पिछले साल की बात है, लेकिन बहुत कुछ मिलते जुलते हालात दोबारा बन रहे हैं। मैं इस पूरी प्रक्रिया में किसी को दोष नहीं दे रहा, मैं सरकारों को दोष नहीं दे रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि राज्य सरकार इस पूरी व्यवस्था को सही तरीके से नहीं हैंडल कर पाई या केंद्र सरकार नहीं कर पाई, ये दोषारोपण का समय नहीं है। लेकिन ये एक दूसरे को मजबूत करने का ज़रूर समय है। जब भी हमारे पास ऐसी स्थितियां आए, हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश ईमानदारी से ज़रूर करनी चाहिए। इन्हीं सारी भावनाओं को लेकर मैंने एक कविता लिखी जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ और उसका शीर्षक है कि तंत्र हमारा सो रहा है। तंत्र हमारा सो रहा है, घर से कितना दूर रहकर, कितनी पाई पाई जोड़कर, बची हुई कमाई की अपनी हर गुल्लक को तोड़कर, अपनी बनाई सड़कों को पसीने से धो रहा है। तंत्र हमारा सो रहा है, तंत्र हमारा सो रहा है। पेट में है जान उसके, हाथ में है दूध मुहा, नंगे पाँव माँ चली है, दर्द की है इंतहा, भूख से बिलख बिलख मासूम कोई रो रहा है। तंत्र हमारा सो रहा है, तंत्र हमारा सो रहा है। शहर की नींव में श्रम उसका गड़ा हुआ है, जिस सड़क की हर परत पर माथे का पानी उसका पड़ा है, राजमार्गों की हर सतह पर हौसला उसका खो रहा है। तंत्र हमारा सो रहा है। पैरों में कितने छाले पड़े हैं, दर्द इनके हद से बड़े हैं, सैकड़ों कोस पैदल चले हैं, शर्म से हम खुद में गड़े हैं, ऐलान सत्ता की गुंबदों से कितना कुछ हो रहा है। तंत्र हमारा सो रहा है, तंत्र हमारा सो रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कविता पसंद आई होगी और मैं आपसे पुनः एक बार ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।